हेलो। राधे राधे। आज हम लोग परसेंटेज को देखेंगे। हम लोग की 3 क्लासेस हो चुकी हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। फोर्थ क्लास है आज। देखिए, बेसिक या फिर टीचर हम नहीं हैं, एक तरीके से कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि हम क्वेश्चंस के अप्रोच अच्छे आपको बताएंगे। नहीं मानते हैं तो आप जाकर के देखिए, एक बार चैनल को एक्सप्लोर करिए और अच्छा लगे तो बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। 30 सेकंड खा चुके हैं, चलिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि तीन संख्याएं, पहले तो ये जान लो। एक ए हो गई, एक बी हो गई, एक सी हो गई। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 100 है तो जो दो संख्या यानी कि पहले तो जो क्रमशः की बात की गई, तो पहले पहली संख्या की बात की गई, बाद में दूसरी संख्या की बात की गई है। तो पहली वाली 61% कम है, यानी कि 100 का 61% कितना होगा? 100 का 61% 61 ही होगा। और वो 61 कम है 100 से, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो 39% होंगी। ठीक है। और 35% दूसरी वाली कम है, यानी कि वो कहीं ना कहीं 65% होगी, 65 होगी। ठीक है। अब सुनेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब पता है ना, कि मैंने समझाया था पहली क्लास में। का लगा है तो वही संख्या नीचे कर दो, तो का लगा है दूसरी संख्या के साथ में, मैंने वही नीचे कर दिया। 13 तिया 39, 13 × 5 = 65। 5 दूना 10, जीरो, 20 तिहाई 60, 60 कहाँ है, 60 कहाँ है, 60 ही है। करेक्ट आंसर ए। ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है कि पिछले वर्ष एक बाइक का मूल्य इतना इतना था, उसके मूल्य में 30% की कमी आई। यानी कि कहीं ना कहीं उसका मूल्य 100 रहा होगा, 30% की कमी है यानी 70 हो गया। 100 का मूल्य आपको दे रखा है कितना, 125, 1,25,000। तो यानी कि 100 का मूल्य अगर इतना है तो एक का मूल्य कितना हुआ, दो जीरो काट दो, यानी कि 1250। 1250 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या हम लोग डिजिट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जीरो जीरो दो जीरो लग जाएंगे, पहले ही समझ लो। 7 × 5 = 35 5, यानी 5 आएगा। यानी कि इन दोनों को तो हम इलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक हमारा होगा। ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 5 = 35 5 लगे 3, 7 दूना 14 और 3 17 के 7, हासिल लगे 1। 7 × 7 और 1 8, 87,500, यानी ये हमारा सही हो गया। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमन है, रमण, राधा रमण नहीं नहीं, रमन है। रमन अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यानी कि कॉलम बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। यानी कि अगर उसकी इनकम 100 है तो 75% खर्च कर रहा है, यानी 75 खर्च कर रहा है। तो बचा कितना? बचा कितना? बचा 25। क्या कहा है? उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 25 में 25% की वृद्धि होती है। 25 में 25% की वृद्धि यानी 125 हो रही है। तो 25 का 125 निकाल दीजिए इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 100, 25 × 100 काटेंगे अगर इसको तो कितना आएगा? 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी 31.25 हो गई। फिर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। अच्छा, आय में 25 की, गलती 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 गलती। उसकी जो वृद्धि हो रही है वो सेविंग्स में नहीं हो रही है, वो इनकम में हो रही है। देखिए देखिए, हमने पढ़ा नहीं, सॉरी। आय में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि सीधे सीधे 125 हो गया है वो। 100 का 25% 125। ठीक है। और अब व्यय में 10% की वृद्धि करता है। व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इसमें 10% की वृद्धि यानी 110 हो रहा है। 10% की वृद्धि हो रही है ना, 110 हो रहा है। ठीक है। 75 का 110 निकाल लेते हैं। जीरो जीरो, 11 × 5 = 55 के 5, हासिल लगे 5, 11 × 7 = 70 और 5 82। एक नंबर एक नंबर डेसिमल, यानी कि 82.5 हो रहा है। तो अगर इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, डेसिमल है 4, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचा? 12 में से 8 गया 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। पहले 25 थी, 42.5 हो गई है। तो 42.5 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 5 तो सीधे सीधे बच जाएगा। ठीक है। और 12 में से 5 गए 7, 5 12, 3 में से 2 गए 1, बटे 25 आ जाएगा, गुड़े 100 आ जाएगा। 25 × 4 = 100, 17 × 4 = 68 और 2 70, 70 आ जाएगा आंसर। कैसे किया देखिए, 17 की है लगभग, 17 ही मान लो, 17 × 4 = 68,
68 तो आ ही गया। और 5 चौके जब 20 करोगे तो 20 में 2 कैरी भी तो आएगा, तो 68 और 2 70 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की आय 16,500 है, यानी कि इनकम जो है उसकी 16,500 है। ठीक, उसका व्यय जो है 12,000 है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12,000 है। तो सेविंग हमको बता सकते हो कितनी है? ये इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग मिल जाएगी हमको। तो कितनी आ गई? 4,500 आ गई। कितनी आ गई? 4,500 आ गई। 0 0 0 5 4, ठीक था। उस अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ती है, यानी कि 124 हो रही है, कहीं ना कहीं 124% बढ़ रही है उसकी आय। तो यानी कि 16,500 का 124% निकाल दीजिए, काट दिए, है ना। मल्टीप्लाई बड़ी हो गई। क्या किया जाए? रुको, हम कैलकुलेटर से फटा से कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 165 गुणे 124, 20,460 हो गया है। ठीक है, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि उसका जो व्यय है वो 10% कम हो जाता है, यानी कि 90% हो रहा है। तो 12 9 108, यानी 10,800 हो रहा है ना। तो उसकी अब सेविंग कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 0, 6 में से 0 गया 6, 14 में से 8 गए 6, 9, 9660 हो रही है, यानी कि बढ़ी कितनी है? 0, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 5160 बढ़ी है कितने पर? 4500 पर। 5160 बढ़ी है 4500 पर, गुड़े 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, बचे कितने? 5 6, 9 7 63। क्या कुछ गलती हो गई क्या? कुछ गलती हो गई क्या? 16,500 उसका व्यय जो है 12,000 है। तो उसकी जो, ठीक है, उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। ठीक तो किया हमने। फिर 16,500 में 24% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 16,500 में 24% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ठीक है 20,460। ठीक है, 20,460 आएगा। उसमें व्यय जो है 10% कम हो रहा है, उसका जो खर्चा है वो 10% कम हो रहा है, यानी कि ठीक तो है 10,800 हो रहा है। ये भी सही है आपका एकदम, गलती कहाँ हो रही है? तो बचा कितना? तो 20,460 में से हमने माइनस किया था इसको 10,800 को, 9660 आया। ठीक है, 9660 में से माइनस करेंगे अगर हम 4500 को, 5160 है, ये भी हमने सही किया है। तो गलती कहाँ हो रही है भाई? गलती हो भी रही है कि हम ऐसे कर रहे हैं? देखते हैं चलो। 9 × 5 = 45, 0, 9 × 45, क्या पूछा है उसने? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। अच्छा, अच्छा कितने निकटतम कितने पूर्णांक तो हुई, जो कर लेते हैं तो डेसिमल में आएगा, उसने खुद ही कहते हैं ये चीज़। 9 × 45 बचे 6, 9 × 7 = 63, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो यानी कि लगभग लगभग कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे कितने? 10, नहीं नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 चौके 20, 114, यानी 115% आएगा लगभग लगभग। 115% है कहीं? ये क्या है? करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, वो क्रॉस चेक करना था, गलती हो गई। चलो, पी और क्यू का कुल वेतन इतना है। पी और क्यू, इनका कुल वेतन कितना है? 9,60,000। बहुत कमा रहे हैं ये लोग। पी और क्यू अपने अपने वेतन में, अगर पी का व्यय जो है वो क्यू के व्यय से, रुको, यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो क्यू, यहाँ पे अपना सेम वही चलेगा। पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, यानी कि अगर इनका 1 है तो 1.5 गुना 1.5 इनका भी हो गया, यानी कि अगर इनका 10 है तो इनका 15 है। ठीक है, यही तो है। कहा है कि अपने अपने वेतन में क्रमशः इतनी इतनी की बचत करते हैं, इतने परसेंट बचाते हैं, यानी कि अगर उनकी 100 है तो 64% वो बचाते हैं। रुको 2 मिनट, ऐसे कर लेते हैं पहले ही। अगर 100 है तो 64 बचाते हैं, और इनका अगर 100 है तो ये 44 ही बचाते हैं। तो इनका बच कितना रहा है वैसे? 36 बच रहा है इनका, और इनका 56 बच रहा है। ठीक है, और पी क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। पी जो है वो क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। यहाँ पे गलती कर दी इन्होंने। यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये 15 है। ये 10 की वैल्यू 56 है, 15 की वैल्यू 36 है, इस तरीके से। ठीक है,
पी और क्यू के वेतन का अनुपात बताइए। पी और क्यू के वेतन का अनुपात, अगर उनका टोटल जो है 200 की वैल्यू हमको दे रखी है, 9660, 600, एक और जीरो है क्या? हाँ, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, जीरो जीरो, 4800 आ गया। ठीक है, अगर 4800 इनका आ रहा है, इसने इस तरीके से कहा है कि 10 की वैल्यू 58 है, एक की वैल्यू 5.60 है, 5.6 है, तो ये क्वेश्चन बाद में करवाएं क्या? ये लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसको मतलब थोड़ा हमको पहले से करना पड़ेगा, पहले से नहीं करना पड़ेगा, हमको यहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा काफ़ी। अगर बताओ तो इसको बाद में करवाते हैं, ठीक है। अगला करते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। एक संख्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 240 प्राप्त हो रहा है। 20% की वृद्धि करें, 120 की वैल्यू 240 है। संख्या क्या है? एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू 200 है। संख्या 3 के 2%, 3 के 2% के 5% किसके बराबर होंगे? 5 दूना 10, 0, 2 दाहम 20, 3/1000, यानी कि 3 नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, 0.003, यही है आंसर डी। ठीक है, सही है। यदि x के 24% का 10% 240 है, 24 दाहम 240, पूरा पूरा ऊपर कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 आ गई। 10,000 10,000 10,000, ये है ए। ठीक है, आगे बढ़ो। एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि कितनी है? अब इसमें सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस XY/100। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, अब दोनों में वृद्धि हो रही है तो जुड़ ही जाएगा, तो 10 + 20, माइनस तब लगता है जब हानि होती है, प्लस 20 × 10 कर देंगे, XY है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x इंटू वाई, 20 दाहम 200, 200/100, यानी काट दिया तो 20 × 10 = 30 और 2 32% हो गया। बी है आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक 1,25,000 की थी, ये तो हम लोग कर चुके हैं शायद से, ये रिपीटेड है, सॉरी रिपीट हो गया। हमने भी किया था ना ऊपर वाला क्वेश्चन भाई, कितना आया था इसका आंसर? इसका आंसर 87 आया था, हमने दो लोगों को एलिमिनेट कर दिया था। ऊपर कराया भी देखिएगा जा करके। 30% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य इतना इतना है, यानी कि 100 था, 30% कम कर दिया और इसी की वैल्यू दे रखी है 3500, यानी कि लगभग लगभग 50 गुना हो रहा है। तो इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा? 50 गुना, यानी कि 5,000, 5,000, ये आंसर है। चलो बढ़ो आगे। एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% मतों के बीच अंतर जो है, अच्छा, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के मतों का अंतर इतना है। अच्छा, मान लो कि कहीं पर अगर 100 था, तो 31 और 26 के बीच का जो अंतर है, 5 की वैल्यू हमको दे रखी है 2350, यानी कि एक की वैल्यू 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, 470 है। 400 इन मतों का, अच्छा इसने क्या कहा, इन मतों का 7% कितना है? इन मतों 6 1 7, 3 2 5, 57 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये निकाल लीजिए। 57 की वैल्यू 57 × 407, और इसका भी 7%, 0। कुछ गलती कर दी क्या भाई? इसमें तो आंसर भी नहीं आया। मतलब वो क्या कह रहा है, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के बीच का अंतर जो है, यानी 5% की वैल्यू इतनी है, तो इन मतों का 7% कितना है? 6 1 7, 3 2 5, मैंने किया तो सही था, गलती कहाँ हो रही है? एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के बीच के अंतर जो है इतना है। 100 का 31% 31 ही हो गया, 26% 26 ही हो गया, 5 ये है, 5 की वैल्यू 2350 है,
तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, इतनी हो गई। इसका 7%, सात, जीरो, 7 से 49 के 9 से लेकर 4, 7 चौक 28, 28 4, 28 और 2, 30, 30 90, 30 90, 30 30 90, हाँ ये ठीक है, ठीक ठीक, 100 की वैल्यू थी, हाँ हाँ। भाई उन्होंने कहीं पाया तो 100 का 31% और 100 का 26%, तो यानी इनके इस मतों का यानी कि उनका 100% कहीं ना कहीं रहा होगा, 100% का होगा तो इतना ही, भाई इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा। पढ़ोगे, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, ये नेहा है ये मोनिका है, नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, यानी इनकी 100 है तो इनकी 105 है, यानी कि इनकी अगर 21 है तो इनकी 20 है, इस तरीके से। तो कहा है कि तो मोनिका की आय, यानी मोनिका कौन है, पहले तो इनके बीच का अंतर इतना है, मोनिका की आय नेहा की आय का, यानी नेहा को नीचे करो तो फट्टे से 100, यानी कि 21 चौके लग जाएगा, 4 सही 11 आएगा लगभग, 21 चौके 84, नहीं नहीं, 4 सही, 16/21 आएगा, हाँ ठीक सही है। 22, हाँ अब क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% गिर जाता है, 5% का मतलब क्या है, 5 दूना 10, जीरो, 5 एकम 5, यानी कि 20 से, और एक उसको लाभ मिलता, लेकिन अब उसको एक हानि मिल रही है, तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दो तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा, तो 20 में से 11 19, ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। तो उसने कहा है कि अगर उसका वर्तमान मूल्य 80,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, हर वर्ष मूल्य गिर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा है वर्तमान मूल्य, यानी कि अगर 20 की वैल्यू कितनी है, 80 है, यानी कि 400 गुना, क्यों, 20 × 80, 1 2 3, 80, 4,000 गुना है, हाँ 4,000 गुना है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, यानी कि 20 से 19, 2 बार हो रहा है, अरे रे रे रे, गलती 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 गलती, 20 से 19 हो रहा है, फिर 20 से 19 होगा ना एक बार, तो वर्तमान मूल्य तो हमारा ये आ गया सीपी, और एसपी हमारा 2 साल के बाद का आएगा, यानी कि 20 दूना 20, 20 400, 19 कितना होता है, 19 का जो, क्या भाई इसको यार भूल जाऊंगा क्या, 361 होता है, कितना होता है, नहीं 200, गुजारा कर ले 2 मिनट, हम तो स्क्वायर भूल गए, 19 में 171 की 81 लगे 17, 19 कम 19, 916, हाँ 261 होता है, 261, यानी 400 की वैल्यू जो है 80,000 है, हो गया हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर दो, तो यूनिट डिजिट से कर लेंगे क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 एकम 2 यहाँ पर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, करके देख लो, 2 जीरो लगा लो, 2 एकम 2, 2 6 12 2 से लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, ओए ओए, और 361 होता है, देखो हम क्या गलती कर दिया यार, 361 होता है, सॉरी 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 सॉरी, कट ही गया, 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 2 2 3 6 एक साथ, ठीक। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है, जो कार के मूल्य से 20% कम है, यानी कि कार का मूल्य मान लो 100 था, उसको बेचा कितने पे जा रहा है, ये तो सीपी थी, ये एसपी है, यानी 20% कम पे बेचा जा रहा है, यानी 80 बेचा जा रहा होगा, और बेचा जा रहा है यानी 80 की वैल्यू हुई 5,000, 5 लाख है, जीरो ठीक लगे, ठीक, जीरो से जीरो, 8 6 48, 8 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, जीरो, यानी कि 62 500 ये है आंसर आपका, ठीक है भाई, 100 की वैल्यू निकालेंगे, आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे बस, हो गया क्या है, चलो बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा फंसा था एक, समय दें क्या इसको, ए पी और क्यू का कुल वेतन इतना है, पी और क्यू अपने अपने वेतन के क्रमशः, ठीक, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, व्ययकालिक अनुपात दिया गया ना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको हम लोग बाद ही में करेंगे, बाद ही में, थोड़ा जब लेवल ऊंचा हो जाएगा तब करेंगे बाद ही में, ठीक है। हाँ एक 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 विनती, एक विनती, विनती ये है हमारी
चल जाओ भाई प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार, यानी कि हम भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें बार बार वो क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके बाय।